राम 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 नारायण नारायण। विशेष बात, प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं और ये दो हैं। इस प्रकार इनकी पृथकता का विवेक भी अनादि है। यह विवेक पुरुष में ही रहता है, प्रकृति में नहीं। जब यह पुरुष इस विवेक का अनादर करके अविवेक के कारण प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है, तब इस संबंध के कारण पुरुष में राग पैदा हो जाता है। राग से अनेक विकार पैदा होते हैं, पर वे सब विकार प्रकृति में ही होते हैं, पुरुष में नहीं। प्रकृति के साथ तादात्म्य होने से पुरुष प्रकृति के उन विकारों को अपने में मान लेता है, तो यह पुरुष भोगी हो जाता है। परंतु जब इसको यह बोध हो जाता है कि विकार आते हैं और जाते हैं, उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, पर विकारों के आदि और अंत को देखने वाली अपनी नित्य सत्ता ज्यों की त्यों ही रहती है, तब उस अवस्था में पुरुष योगी हो जाता है। जब राग बहुत सूक्ष्म रहता है तब विवेक प्रबल रहता है। जब राग बढ़ जाता है तब विवेक दब जाता है, मिटता नहीं। पर विवेक ठीक तरह से जागृत हो जाए तो फिर राग टिकता नहीं, अर्थात राग का अभाव हो जाता है और उस समय पुरुष मुक्त कहलाता है। उस राग के कारण मनुष्य की प्रकृति जन्य सुख में आसक्ति हो जाती है। उस आसक्ति के रहते हुए जब मनुष्य किसी कारणवश सात्विक सुख को प्राप्त करना चाहता है, तब राजस और तामस सुख का त्याग करने में उसे कठिनता मालूम देती है। यह तदग्रे विषमिव। परंतु जब राग मिट जाता है तब वह सुख अमृत की तरह हो जाता है, परिणामे अमृतोपमम्। राग के कारण ही रजोगुणी सुख आरंभ में अमृत की तरह दिखता है, पर वह सुख परिणाम में प्राणी के लिए जहर की तरह अनिष्ट कारक अर्थात महान दुख रूप हो जाता है। प्रकृति जन्य सुख की आसक्ति होने पर दुख की परंपरा का कोई अंत नहीं आता। जब वही राग तमोगुण का रूप धारण कर लेता है, तब मनुष्य की वृत्तियां भारी हो जाती हैं। फिर मनुष्य नींद और आलस्य में समय बर्बाद कर देता है तथा आवश्यक कर्तव्य से विमुख होकर अकर्तव्य में लग जाता है। परंतु तामस पुरुष को इन्हीं में सुख मालूम देता है, इसलिए यह तामस सुख आदि और अंत में मोहित करने वाला है। जो प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है वह वास्तव में नहीं है, पर जो नहीं को प्रकाशित करने वाला तथा उसका आधार है वह वास्तव में है तत्व है। उसी तत्व को सच्चिदानंद कहते हैं। निरंतर सत्ता रूप से रहने के कारण उसे सत कहते हैं। ज्ञान स्वरूप होने के कारण उसे चित्त कहते हैं और आनंद स्वरूप होने के कारण उसे आनंद कहते हैं। उस सच्चिदानंद परमात्मा का ही अंश होने से यह प्राणी भी सच्चिदानंद स्वरूप है। परंतु जब प्राणी असत वस्तु की इच्छा करता है कि अमुक वस्तु मुझे मिले, तब उस इच्छा से वह स्वतः स्वाभाविक आनंद ढक जाता है, यानी सुख ढक जाता है। जब असत वस्तु की इच्छा मिट जाती है तब उस इच्छा के मिटते ही वह स्वतः स्वाभाविक सुख प्रकट हो जाता है। नित्य निरंतर रहने वाला जो सुख रूप तत्व है, उसमें जब सात्विकी बुद्धि तल्लीन हो जाती है तब बुद्धि में स्वच्छता निर्मलता आ जाती है। उस स्वच्छ और निर्मल बुद्धि से अनुभव में आने वाला वह स्वाभाविक सुख ही सात्विक कहलाता है। बुद्धि से भी जब संबंध छूट जाता है तब वास्तविक सुख रह जाता है। सात्विकी बुद्धि के संबंध से ही उस सुख की सात्विक संज्ञा होती है। बुद्धि से संबंध छूटते ही उसकी सात्विक संज्ञा नहीं रहती। मन में जब किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होती है तब वह वस्तु मन में बस जाती है, अर्थात मन और बुद्धि का
उसके साथ संबंध हो जाता है। जब वह मनोवांछित वस्तु मिल जाती है तब वह वस्तु मन से निकल जाती है, अर्थात वस्तु का मन में जो खिंचाव था वह निकल जाता है। उसके निकलते ही अर्थात वस्तु से संबंध विच्छेद होते ही वस्तु के अभाव का जो दुख था वह निवृत्त हो जाता है और नित्य रहने वाले स्वतः सिद्ध सुख का तात्कालिक अनुभव हो जाता है। वास्तव में यह सुख वस्तु के मिलने से नहीं हुआ है, प्रत्युत राग के तात्कालिक मिटने से हुआ है। पर राजस पुरुष भूल से उस सुख को वस्तु के मिलने से होने वाला मान लेता है। वास्तव में देखा जाए तो वस्तु का संयोग बाहर से होता है और प्रसन्नता भीतर से होती है। भीतर से जो प्रसन्नता होती है वह बाहर के संयोग से पैदा नहीं होती, प्रत्युत भीतर मन में बसी हुई वस्तु के साथ जो संबंध था उस वस्तु से संबंध विच्छेद होने पर पैदा होती है। तात्पर्य यह है कि वस्तु के मिलते ही अर्थात बाहर से वस्तु का संयोग होते ही भीतर से उस वस्तु से संबंध विच्छेद हो जाता है और संबंध विच्छेद होते ही नित्य रहने वाले स्वाभाविक सुख का आभास हो जाता है। जब नींद में बुद्धि तमोगुण में लीन हो जाती है तब बुद्धि की स्थिरता को लेकर वह सुख प्रकट हो जाता है, कारण कि तमोगुण के प्रभाव से नींद में जागृत और स्वप्न के पदार्थों की विस्मृति हो जाती है। पदार्थों की स्मृति दुखों का कारण है। पदार्थों की विस्मृति होने से निद्रावस्था में पदार्थों का वियोग हो जाता है, तो उस वियोग के कारण स्वाभाविक सुख का आभास होता है। इसी को निद्रा का सुख कहते हैं। परंतु बुद्धि की मलिनता से वह स्वाभाविक सुख जैसा है वैसा अनुभव में नहीं आता। तात्पर्य है कि बुद्धि के तमोगुणी होने से बुद्धि में स्वच्छता नहीं रहती और स्वच्छता न रहने से वह सुख स्पष्ट अनुभव में नहीं आता। इसलिए निद्रा के सुख को तामस कहा गया है। निद्रा को तामस सुख कहने का अभिप्राय यह है कि इसमें बुद्धि मोहित हो जाती है, अर्थात उसमें बेहोशी आ जाती है। उस बेहोशी से संसार की सर्वथा विस्मृति हो जाती है और जागृत अवस्था सर्वथा दब जाती है। इसलिए इसको तामस सुख कहा गया है। अगर इंद्रियों सहित बुद्धि मोहित न हो तो यही अवस्था समाधि हो जाती है। समाधि से भी विश्राम मिलता है। इस विश्राम में निद्रा से मिलने वाली जो ताजगी है वह मिल जाती है, परंतु इस ताजगी का सुख लेने से गुणातीत नहीं होता। गुणातीत तो समाधि के सुख से असंग होने से ही होता है। प्रकृति क्रियाशील परिवर्तनशील है और परमात्म तत्व अपरिवर्तनशील निर्विकार शांत निश्चल है। निद्रावस्था में उस निश्चल तत्व में स्थिति हो जाती है, परंतु अंतःकरण में भोगों का महत्व रहने से निद्रा के बाद मनुष्य की फिर भोग और संग्रह में ही रुचि हो जाती है और वह उसी में लग जाता है। इस प्रकार राग के कारण मनुष्य उस निश्चल तत्व से लाभ नहीं ले सकता और निद्रा से केवल थकावट दूर कर लेता है। अगर वह भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति का सर्वथा त्याग कर दे तो उसकी निद्रा में और निद्रा के बाद भी स्वरूप में स्वतः स्वाभाविक अटल स्थिति रहेगी। इन सब का तात्पर्य यह है कि सात्विक मनुष्य को संसार से विमुख होकर तत्व में बुद्धि के तल्लीन होने से सुख होता है। राजस मनुष्य को राग के कारण अंतःकरण में बसी हुई वस्तु के बाहर निकलने से सुख होता है और तामस मनुष्य को वस्तुओं के लिए किए जाने वाले कर्तव्य कर्मों की विस्मृति से और निरर्थक क्रियाओं में लगने से सुख होता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जो नित्य निरंतर रहने वाला सुख रूप तत्व है वह असत के संबंध से आच्छादित रहता है। विवेक पूर्वक असत से संबंध विच्छेद हो जाने पर, राग वाली वस्तुओं के मन से निकल जाने पर और बुद्धि के तमोगुण में लीन हो जाने पर
जो सुख होता है वह उसी सुख का आभास है। तात्पर्य यह हुआ कि संसार से विवेक पूर्वक विमुख होने पर सात्विक सुख, भीतर से वस्तुओं के निकलने पर राजस सुख और मूढ़ता से निद्रा आलस्य में संसार को भूलने पर तामस सुख होता है। परंतु वास्तविक सुख तो प्रकृति जन्य पदार्थों से सर्वथा संबंध विच्छेद से ही होता है। इन सुखों में जो प्रियता, आकर्षण और सुख का भोग है वही पारमार्थिक उन्नति में बाधा देने वाला और पतन करने वाला है। इसलिए पारमार्थिक उन्नति चाहने वाले साधकों को इन तीनों सुखों से संबंध विच्छेद करना अत्यंत आवश्यक है। परिशिष्ट भाव। तामस मनुष्य में मोह रहता है। तमस्त्वज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम। मोह विवेक में बाधक होता है। तामसी वृत्ति विवेक जागृत नहीं होने देती। इसलिए तामस मनुष्य का विवेक मोह के कारण लुप्त हो जाता है, जिससे वह आरंभ या अंत को देखता ही नहीं।